नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अब सियासी खींचतान शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शीतकालीन सत्र छोटा है और विपक्ष उम्मीद करता है कि कम से कम जो तय समय सत्र के लिए चुना गया है वो पूरा हो सके। छत्तीसगढ़ और एमपी विधानसभा यानी दोनों जगह विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 20 दिसंबर तक रहेगा। एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्सपोस्ट करते हुए विधानसभा सत्रों के तय समय से पहले खत्म हो जाने पर सवाल उठाए और आगे लिखा कि विधानसभा सत्र अपने पूरे कार्यकाल तक चले। इधर छत्तीसगढ़ में भी यही राग अलाप रही है कांग्रेस पार्टी। पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, वो कह रहे हैं कि 4 दिन का समय काफी कम समय है क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। तो जवाब भी आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टंकराम वर्मा वो कह सत्र 1 सप्ताह का ही होता है, हम सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी लगातार यह दावा कर रही है कि कांग्रेस विधायकों के हंगामे के चलते ही सत्र पूरा नहीं चल पाता। तो प्रतिक्रियाएं आई हैं, सबसे पहले आपको वही सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। प्रतिक्रियाएं सुने आप। छत्तीसगढ़ के हर एक मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठा सके और सरकार से सकारात्मक जवाब हम मांग सके ताकि बढ़ती अपराध जैसी घटनाएं ज्वलंत मुद्दा है और प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण और बड़े मुद्दा है, इन मुद्दों को भी उठा सके। इसलिए छोटा सत्र है और इसके लिए समय अवधि बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे उपलब्धियों से भरा हुआ है और ऐसा नहीं है कि उनके जवाब न दे पाने की स्थिति में विधानसभा के सत्र को छोटा किया गया। ऐसा नहीं, विधानसभा सत्र आपको पता ही 1 सप्ताह का होता है, बीच में अवकाश होता है, उसके कारण वो 4 दिन का। तो ये जो जनहित के मुद्दे हैं, जानते हैं कि किसान की फसल का भाव दे ना दें, किसान की मजबूरी है, उसकी पत्नी की मजबूरी कि हमें वोट देगी, इसलिए सत्र चलाते ही नहीं। क्योंकि ज़्यादा दिन सत्र चलेगा तो हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ प्रादेशिक समस्याओं को उठाएगा जिसका जवाब इनके पास नहीं है। शीतकालीन सत्र है और 5-7 दिन का ही होता है। आगे हमारा बजट सत्र आ रहा है। हम लोग लगातार, मेरी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, विधानसभा अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि अधिक से अधिक समय सत्र को देंगे और हाउस में पूरे काम होंगे। तो छोटा सेशन बड़ा बवाल, इसी विषय पर चर्चा के साथ हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। तारुफ करा दें आपका। अभय नारायण राय जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से, स्वागत है आपका। मुकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से, स्वागत है आपका। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है आपका। संजय यादव जी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत यशपाल सिंह सिसोदिया जी आपसे कि लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कह रहे हैं कि सेशन छोटा पड़ेगा और आप चर्चा से भाग रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं, चर्चा से आप भाग रहे हैं, इसीलिए एक ही वजह है कि शीतकालीन सत्र को छोटा कर दिया गया है। कांग्रेस का सीधा और साफ आरोप। वाली सरकार सदन में चर्चा से नहीं भागी है। और सदन से अगर कोई भागता है, बहिर्गमन कोई करता है, वॉकआउट कोई करता है, वेल में कोई चला जाता है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रवेश द्वार पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर 1-1 घंटे बैठ करके वहां पर नारेबाजी करते हैं, सदन तो चलेगा। क्योंकि सदन अगर प्रतिपक्ष नहीं भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जो जनहित के मुद्दे लेकर के आती है, जो एक कार्यसूची होती है, उसको तो निपटाना पड़ता है। और तब जब हम सदन में बैठ करके कार्यवाही संपादित करते हैं तो कांग्रेस के नेता तो बाहर जाकर के, कांग्रेस के सारे विधायक बाहर सीढ़ियों पर जाकर के धरना देते थे, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने घंटों बैठे रहते हैं, अब पेन पेन करके आ जाते हैं, व्यवधान खड़ा करते हैं। हमने हमेशा चाहा है कि अच्छी बहस होए और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाए। और अभी भी देखिए, मैं कहना चाहूंगा अविनाश जी, अगर ये 5 दिन का बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है 16 से 20 दिसंबर तक का, अगर आप देखेंगे तो इसमें 125 तारांकित प्रश्न आएंगे, 50 शून्यकाल आएंगे, अनुपूरक बजट आएगा जिसपे पर्याप्त चर्चा हो सकती है। इसमें विधेयक भी आएंगे, कम से कम 5 से 7 विधेयक आएंगे। 139 अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर 2 घंटे 2.5 घंटे की बहस चल सकती है। हम चर्चा करेंगे सभी बिंदुओं पर। मैं आऊंगा आपके पास। एक बार ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं संजय यादव जी। अब भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि आप लोग जैसे ही सेशन शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, आप लोग गांधी जी की मूर्ति के बाहर खड़े हो जाते हैं, धरना देते हैं, सदन के अंदर तो रहते ही नहीं है।
अब विरोध करने के लिए, केवल विपक्ष का धर्म निभाने के लिए कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र को बड़ा होना चाहिए। यह बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक तो संविधान पे विश्वास नहीं करती, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी की जैसा कहना है, यशपाल जी के साथ में सौभाग्य था मेरा कि एक अच्छे वक्ता के साथ में विधायक था। उस समय यशपाल जी भी बहुत अच्छे वक्ता माने जाते रहे, बहुत अच्छी बातें करते रहे। जैसा भी यशपाल भैया बोल रहे थे कि जनहित के मुद्दों पे कभी चर्चा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बचती है विधानसभा सत्र चलाने से कि 15-20 सालों से इनका लगातार राज है। ये इन्हीं के खिलाफ जो भी वातावरण बनना है, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे अपराध का हो, चाहे प्रदेश में चल रही लूट खसोट का हो, तो वो तो भाजपा के ऊपर आएगा। इनको अच्छे से मालूम है कि आज जो भी गतिविधियां चल रही मध्य प्रदेश में विगत 20 साल से, भाई 2003 की तो आप बात करोगे नहीं, तो जो भी बवंडर चल रहा है यहाँ, किसानों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय, गरीबों को मारा जा रहा है, दलित अत्याचार, आदिवासी अत्याचार, तो वो सामने ना आए विधानसभा के माध्यम से। इसलिए विधानसभा चलाने से भारतीय जनता पार्टी डरती है, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती। संविधान जिसको हम मंदिर कहते हैं, एक मंदिर को इन्होंने तार तार कर दिया। विधानसभा जैसे पार्टी, अगर भाई आपको पार्टी में बातें कर लो ना जो आप विधानसभा में रखते हो लेकिन स्थगित कर देते हो, तो आप अपनी पार्टी फोरम में बात रख लिया करो। विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण होता है विधानसभा। और आज तक इस सिसोदिया जी जानते हैं, आज अफसरशाही इसलिए हावी हो गई कि किसी भी चीज की जानकारी एकत्रित की जा रही, प्रश्न लग नहीं पाते, प्रश्नों पे ज्यादा समय मिलता नहीं है, ध्यान आकर्षण बड़े मुश्किल से लगते हैं, तो उस पे बहस हो नहीं पाती, कर नहीं पाते। इन लोग ऐसा काम करते हैं ताकि विपक्ष उद्दलित हो। और गांधी जी के सामने हमारे पास कोई विकल्प नहीं है गांधी जी की मूर्ति के अलावा, क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो। ठीक है, कई सारी आपत्तियां हैं संजय यादव जी की कांग्रेस पार्टी की कि उन्हें समय नहीं मिल पाता। ठीक है, मैं आऊंगा संजय जी आपके पास, इस पर चर्चा करेंगे। मुकेश जी, इतना बड़ा राज्य है, इतने सारे विषय हैं, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, तमाम मुद्दे हैं, आप केवल शीतकालीन में चर्चा के लिए 4 दिन ढूंढ रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं, सीधा आरोप है आप पर। देखिए, एक तो पहली बात ये समझ लीजिए कि ये शीतकालीन सत्र जो होता है उसका मुख्य मुद्दा क्या होता है, इन विषयों को लेकर सामान्यतः ये सत्र रखा जाता है। तो ये मुख्य इसका जो मुद्दा होता है वो धान और किसान को लेके ही ज्यादा फोकस इस सत्र में होता है। और उसके साथ जो बिल पेंडिंग है, जो विकास के कार्य हैं, जनहित के काम हैं, उन सब चीजों को भी आगे बढ़ाने के लिए सत्र का उपयोग होता है। कांग्रेस पार्टी के जब भी, ठीक है मध्य प्रदेश के अंदर में क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में हमने साल भर पहले देखा है, 5 साल का सरकार था इनका, और ये सत्र ये भी लगभग इसी प्रकार के सत्र लाया करते थे, इतने कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये जब जनहित के मामले हो, जब विकास की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी को अब तो कम से कम सहयोग कर देना चाहिए। लगातार लोकतंत्र के अंदर में जनता ने इनको नकारा है, हताश है, निराश है। अब तो जनहित के मुद्दे पे इनको साथ आना चाहिए और विधानसभा सत्र के एक एक मिनट का उपयोग कैसे हो, इस बात को लेकर चिंता करना चाहिए कांग्रेस के भाइयों को, हमारे विधायकों के, न कि कांग्रेस विधानसभा को एक मैदान बना के वहां पे ठीक है मुकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, लगातार बेल तक पहुंचना। ठीक है, और ठीक है मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अभय जी आपको पता है कि IBC 24 तो तथ्यों के आधार पर बातचीत करता है। हमारे पास वो आंकड़े हैं, देखिए ये वो आंकड़े हैं दोनों सरकारों के, ये दोनों सरकारों के आंकड़े हैं कि कितने कितने दिन सरकारों ने शीतकालीन सत्र का आयोजन कराया है। आपकी सरकारों ने भी 4 दिन 5 दिन का आयोजन किया है, और अब विपक्ष धर्म निभाने के लिए आप केवल कह रहे हैं क्या कि छोटा पड़ रहा है शीतकालीन सत्र? देखिए, जो अभी सत्र होने जा रहा है 16 दिसंबर से 20 सितंबर, आज हम डिबेट उसमें कर रहे हैं जी। और इस 11 महीने की सरकार और इस सत्र के पहले, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में जो घटनाएं घटी, बलौदा बाजार कांड घटा, लोहाराडी की घटना घटी, सूरजपुर की घटना घटी, बलरामपुर की घटना घटी, जसपुर की घटना, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, और लगातार जो योजनाएं बंद की गई,
जो 5 साल की सरकार, भूपेश सरकार ने योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं को बंद किया गया, उसका जनता पे क्या असर है ये विपक्ष बताएगा। विपक्ष अगर कोई बात अपनी रखना चाहेगा तो कहाँ रखेगा? हम विधानसभा घेराव करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हम लगातार 4 महीने से लगातार हमने छत्तीसगढ़ बंद का भी आह्वान किया, छत्तीसगढ़ भी बंद किया था। अब अगर सत्र होता, सत्र में बैठ के ज्यादा होती, ज्यादा मौका मिलता, और आप सरकार में, और जो मुकेश भाई कह रहे थे ना कि जनता ने नकार दिया, जनता ने नकारा था 2018 में, जब आप 14 सीट पे थे, उसको नकारना बोलते हैं। 35, 36 सीट में आने को नकारना नहीं बोलते। आपको सत्ता सौंपी है और हमको विपक्ष की भूमिका दी है, तो विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, लेकिन ये सरकार सामना नहीं कर सकती। इस सरकार के पास बोलने को कुछ है नहीं, इस सरकार के पास जवाब देने को कुछ है नहीं। आज जिस तरह से मनपसंद ऐप जारी हुआ है, शराबबंदी की बात करके आप सत्ता में आते हैं, और अब जब सरकार चलाने की नौबत आई तो मनपसंद ऐप जारी करते हैं। जानते हैं कि वहां अबे जी, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब आपकी सरकार थी तो आपने भी 5-5 दिन के शीतकालीन सत्र किए हैं। आपकी सरकार ने भी 5-5 दिन के शीतकालीन सत्र का आयोजन किया है, तो तब भी तो जनता के मुद्दे वही थे ना, कि मुद्दे बदल गए हैं। उस समय न तो महिला अत्याचार का मुद्दा था, न योजना बंद करने का मुद्दा था, न जनता के कोई, केवल विपक्ष के नाम से विपक्ष की बात करते थे। 4.5 साल तो मुद्दा विहीन रहे लोग। आखिरी के 6 महीने ईडी, आईडी और सीबीआई को लाकर ये लोगों ने मुद्दा ढूंढा है। तो इनके पास तो मुद्दा था ही नहीं, वो क्या मुद्दे उठाते। लेकिन आज का विपक्ष, और आज तो आईबीसी मुद्दा उठा रहा है, आज मीडिया मुद्दा उठा रही है। रोज आप हत्या, बलात्कार, और रायपुर शहर की, कल रायपुर शहर में हत्या हुई है, ठीक है, शराब दुकान के सामने हत्या हुई है। अभय जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। अभय जी मैं आपके पास आऊंगा। यशपाल जी, मार खा रहा है थाने में। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह से उठा रही है कि विपक्ष की हर आपत्ति को यह कहकर नकार देना कि विपक्ष केवल सियासत कर रहा है, यह कितना संवेदनशील है। एक सरकार है, आप केवल बीजेपी के तो विधायक की सरकार नहीं है, आप तो पूरे मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ की सरकार हैं, तो आपको विपक्ष की मांग को जनता की मांग की तरह क्यों नहीं देखते? आप केवल आप कह देते हैं कि सियासत कर रहे हैं इसलिए इस मांग को, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अविनाश जी, इस बात पर भी चर्चा होना चाहिए, और ये बात भी चर्चा में लाई जाना चाहिए कि विधानसभा का जब सत्र आहूत होता है तो उस समय कार्य मंत्रणा समिति तय करती है कि किस विषय पर कितना समय का आवंटन होगा। और देखिए, उसमें अगर आप देखा जाए अविनाश जी, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी उसमें होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सीनियरिटी के हिसाब से वे तमाम लोग होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, और वे ही तय करते हैं कि कौन से विषय का कितना समय का आवंटन होगा। और मैं देखिए अविनाश जी, मैं भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में 3 मरतबा रहा हूं लगातार रूप से। वो चीजें सामने क्यों नहीं आती है जब लंच ब्रेक किए बगैर अनवरत सुबह 11 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सत्र चलते हैं, 11 बजे तक सत्र चलते हैं। घंटों में अगर आप देखेंगे तो वृद्धि कर दी जाती है। और अविनाश जी, ये भी अपन देखेंगे कि जो कार्य मंत्रणा के साथ साथ जो कार्यसूची होती है, उस कार्यसूची का अक्षर से पालन होता है। उसमें शासकीय संकल्प भी आ जाते हैं, ध्यानाकर्षण भी आ जाते हैं, शून्यकाल भी आ जाते हैं। लेकिन यशपाल जी, सवाल ये भी उठता है ना, यशपाल जी, सवाल ये भी उठता है कि इतना बड़ा मध्य प्रदेश, 230 विधायक, और चर्चा के लिए केवल 4 दिन, कैसे जनता के मुद्दे आ पाएंगे पटल पर? यह भी जरा सोचिए ना आप। जी, ऐसा नहीं है। 4 दिन 5 दिन की कार्यसूची में जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, कौन इनकार करता है? 139 पर अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तात्कालिक परिस्थितियां होती है। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस को अनुमति नहीं दी? क्या 2-3 घंटे तक उस पर चर्चा नहीं होती? क्या अभी अविनाश जी अनुपूरक बजट आएगा और अनुपूरक बजट में पूरा मध्य प्रदेश की बात आती है, तो पर्याप्त समय रहता है। 18-18, 20-20 जने होते हैं कांग्रेस की तरफ से बोलने वाले, चाहे वो अनुपूरक बजट हो, चाहे अविलंबनीय लोक महत्व का 139 नियम के अंतर्गत हमारी चर्चा हो। हम चर्चा से कभी नहीं भागते, हम तो एजेंडे के आधार पर समय का आवंटन करके उनकी पूर्ति करते हैं। अशासकीय संकल्प कांग्रेस के लोगों के नहीं आते हैं क्या? अगर 6 अशासकीय संकल्प आते हैं तो 2-3 कांग्रेस के लोगों के भी आते हैं, और ध्यानाकर्षण भी कांग्रेस के आते हैं। प्रश्नकाल तो लकीली लॉटरी से आता है, तो प्रश्नकाल में कांग्रेस के लोगों के भी आते हैं। ठीक है, संजय यादव इसका जवाब देना चाहेंगे क्या? कार्य मंत्रणा समिति में तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी हैं, तय कर लें, वो थोड़ा सा अपना सुझाव दे दें, जैसा वो कह रहे हैं कि लंच ब्रेक के बिना भी जारी रहे तो और बढ़िया रहेगा, चर्चा में और चीजें शामिल हो जाएंगी।
देखिए यशपाल जी को ज्यादा मालूम है। विधानसभा का सत्र जब शुरू होता है तब कार्यमंत्रणा समिति चर्चा करती है, लेकिन दिन और तारीख विधानसभा अध्यक्ष जी तय करते हैं। अब अभी आप कह रहे थे कि 5 दिन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 40 घंटे की विधानसभा है। इनको घंटा लिखना चाहिए। अब 40 घंटे की विधानसभा है। हम लोग पहले से सुनते आ रहे थे कि भाई पटवा जी के समय या दिग्विजय सिंह जी के समय घंटों बहस होती थी, कई महीने बहस होती थी। उसमें एक से एक चेहरे निखर के आते थे, जनता के सामने सच्चाई आती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, पहले पटवा जी की थी, वो सत्र ठीक चलाते रहे। पुराने विधायक बताते हैं। अब हम लोग, मैं विधायक था, मैं तैयारी करके जाता रहा कि पढ़ूं, कल बहस में या प्रश्न लग गया, पता चला विधानसभा स्थगित, तो हम लोगों को बड़ी निराशा होती रही। एक्चुअल भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वो नहीं चाहती। ये तो सिसोदिया जी गोलमोल। संजय जी ठीक है, आपके आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर जायज हैं, लेकिन वो तस्वीरें भी तो मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है ना कि जब सत्ता पक्ष के लोग तर्क दे रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, तो आप हंगामा करते हैं। जब वो ज्यादा जवाब दे देते हैं तो फिर आप लोग मूर्ति के पास चले जाते हैं। ये तस्वीरें भी तो जनता देख रही है ना। नहीं, देखिए, एक तो जब हम, गांधी जी ने क्या कहा था, बुरा मत सुनो, ये बुरा मत देखो, तो गांधी जी के सिद्धांत, तो जहां तर्क वितर्क करने का पटल है वहीं पर अगर आप कहेंगे बुरा ना सुनो और चले जाएंगे और बाद में कहेंगे कि सत्र छोटा पड़ गया, तो कैसे चलेगा काम? भाई अन्याय कितना बर्दाश्त करेंगे? उसके बाद तो वापस जाते हैं ना, जब तक विधानसभा स्थगित कर देते हैं। ये कहानी हमें कि 1 घंटे गांधी जी के सामने बैठेंगे तो वापस आके सत्र चालू नहीं कर सकते। सत्र तो पहली दिन डिसाइड करेंगे कि इतने दिन चलेगा, मतलब चलेगा। अभी तो आपने 40 घंटे का तय किया है। आप घंटे जोड़ो 11 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, एक दिन में इसका जवाब ले लेते हैं। संजय 40 घंटे का इसका जवाब ले, यशपाल जी संक्षेप में जवाब देंगे। आप तो विधेयक पास करवाने आते हैं, आपका विधेयक पास हो जाता है, फिर आप लोग स्थगित कर देते हैं सत्र को, ये कह रही कांग्रेस पार्टी। नहीं, मैं संजय जी की एक बात का जरूर जवाब दूंगा। उन्होंने कहा है कि संक्षेप में उन्होंने कहा कि सरकार समय नहीं देती, सरकार चलाना नहीं चाहती सदन को। मैं कृपा करके पूछना चाहूंगा संजय जी, कमलनाथ जी की सरकार के समय में क्या रात को 1 बजे तक विधानसभा चली क्या कभी? आप बता दीजिए मेरे को, देर रात तक चली क्या? और आपने पटवा जी का नाम लिया। प्रतिपक्ष की भूमिका में जब भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, सार्थक बहस हुआ करती थी, ठीक है, तब पटवा जी हो, विक्रम वर्मा जी हो, देर रात तक चलाते थे। ठीक है, मुकेश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में भी कई मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार उन मुद्दों का जिक्र भी कर रही है। पीसीसी चीफ से लेकर मीडिया के जो संचार प्रमुख है वो भी कह रहे हैं कि सत्र छोटा है, मुद्दे बहुत ज्यादा हैं और आप मुद्दों से भागना चाहते हैं, इसीलिए सत्र छोटा कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान का सम्मान करना जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब ये विधानसभा का 5 दिन का यदि सत्र बताया तो उसके अंदर में भरपूर समय है, लेकिन ये हंगामा मचाने के लिए समय नहीं है, वॉकआउट करने के लिए समय नहीं है। यदि ये सार्थक प्रश्न करें, सार्थक रूप से सदन में आए तो समय भरपूर है। और ये परंपरा रही है, कोई ये आज का बात नहीं है, ये परंपरा रही है। शीतकालीन सत्र जो है ये छोटा सत्र ही होता है, 5 दिन का 7 दिन का सत्र होता है। और इस दौरान धान का, किसान का जो भी मुद्दा होता है वो सब आ जाता है। उसके अलावा भी जो प्रमुख मुद्दे होते हैं, विकास के जो काम होते हैं, जो जनता के जनहित के मुद्दे होते हैं, वो सब आ जाते हैं। इनको समय चाहिए हंगामा। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है मुकेश जी कि अपने मतलब की विधेयक पास कराने के लिए आप ये सत्र का आयोजन कर रहे हैं, जैसे ही वो विधेयक पास हो जाएंगे आप स्थगित कर देंगे। देखिए, कोई भी सत्र होता है निश्चित रूप से जनहित के मुद्दे और विकास के मुद्दों को लेकर जो भी बिल होता है उसको पास करवाने के लिए होता है। उसके अलावा भी जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसमें भी चर्चाएं होती है, लेकिन हंगामा करने के लिए, अपना उपस्थिति दर्शाने के लिए। मुकेश जी मैं आऊंगा, अभय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अभय जी, कौन से मुद्दे उठाएंगे इस बार शीतकालीन सत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि सार्थक मुद्दे नहीं उठाते। आप तय मत करिए कि मुद्दे सार्थक कौन से हैं। जनता के मुद्दे जो सार्थक लगेंगे वो विपक्ष तय करेगा, लेकिन इनके जो विधायक हैं, जो मंत्री नहीं बन पाए हैं, वो तमाम लोग खुद प्रश्न लगा के और पूरे टाइम को वहां लॉस करते हैं।
जो पिछला विधानसभा सत्र देखा गया कि जिनको इन्होंने मंत्री नहीं बनाया है वो सारे प्रश्न लगा के बैठ के जो नए मंत्री है उनको परेशान करने का काम करते रहे और विपक्ष के लिए मौका कम आता है। तो कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, आप सत्र छोटा रखोगे तो हम बाहर घेराव करेंगे, हम बाहर लड़ाई लड़ेंगे, हमारे पास लड़ने की जगह सड़क से लेकर सदन तक है। लेकिन सदन क्यों है, 90 विधायक क्यों बनाए गए हैं, जनता क्यों विधायक चुनती है? 5 दिन की जगह 10 दिन करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान क्या है? लेकिन ये मुद्दों से भागना चाहते हैं। ये धान की बात कर रहे हैं ना, 3 दिन धान खरीदी को नहीं हुआ और चक्का जाम शुरू हो गया है। किसान चक्का जाम कर रहे हैं, 21 कुंटल की जगह 16 कुंटल लिया जा रहा है। जी, आप ही के नेता आपको घेर देते हैं, आप ही के नेता आपको घेर देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है विपक्ष के पास तो समय ही नहीं मिलता। संक्षेप में जवाब देंगे, समय का अभाव है। देखिए, कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि इनकी समस्या थी। ये पहले भी इस धान वाले मुद्दे पे, किसान वाले मुद्दे पे घिरते रहे हैं और ये अनावश्यक रूप से जब भी यही कहते थे दाना दाना खरीदेंगे और जब खरीदने का टाइम आता था तो बार दाना मुँह लग जाते थे। जब कभी भी खाद लेने की बात आती थी तो ये बहाने लगाते थे कि केंद्र सरकार हमको खाद नहीं दे रही है। तो ये बहाना रेडीमेड बहाना इनके पास में होता था, रेडीमेड बहाना इनके पास में होता था। लेकिन इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की सरकार है, किसानों की सरकार है, धान खरीदी समय से शुरू हो चुका है। ठीक है मुकेश जी, मैं आऊंगा। समय की पाबंदी हम सब उससे बंधे हुए हैं। संजय यादव जी, क्लोजिंग रिमार्क इस पूरे विषय पर कौन से मुद्दे उठाएंगे आप? निश्चित रूप से जनहित के मुद्दे के साथ साथ भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में बढ़ता है अपराध, इन सब बातों पे बात होनी चाहिए। किसानों को खाद नहीं मिल रही, लाइन लगाने के बाद उनको पिटाई पड़ रही, पुलिस अत्याचार, इन सब मुद्दों को गांव-गांव में भेजी जा रही शराब, अवैध उत्खनन, मुद्दों की कमी नहीं है। 362 दिन लग जाएंगे। इसलिए मुद्दे वो नहीं चाहते कि कोई मुद्दे उठे, सरकार नहीं चाहती कि कोई मुद्दे उठे जिसमें उनकी किरकिरी हो। संजय जी, क्या हम उम्मीद करेंगे कांग्रेस पार्टी कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाए सदन में प्रतिमा तक नहीं जाएंगे, धरना नहीं देंगे, अंदर ही जनता के मुद्दे उठाएंगे? बिल्कुल, अगर ये विधानसभा चला जाएंगे तो ईमानदारी से अंदर से उठाएंगे। यशपाल जी, उचित मौका मिलेगा विपक्ष को इस बार, या फिर अपने विधायक अपने जनहित के जो आप सो कॉल्ड विधेयक कहते हैं उसे पास करके स्थगित कर देंगे? जिन आरोपों को लेकर के कांग्रेस सदन में आने की मानसिकता और इच्छा रखती है, अविनाश जी, अगर वे ध्यानपूर्वक अपनी बात कह करके सरकार का जवाब अगर ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो मैं मानता हूं कि बहस सार्थक हो जाएगी। ये हंगामा करना इनका मकसद होता है, सदन में बैठना इनकी इच्छा नहीं होती है, इसीलिए व्यवधान खड़ा करके ये सदन से बहिर्गमन करके चले जाते हैं। अभय जी, क्लोजिंग रिमार्क। यशपाल जी कह रहे हैं अगर सरकार का जवाब आप शांति से चैन से बैठकर सुन लेंगे तो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, जवाब तो जनता को देना होगा और विधानसभा के अंदर इनको देना होगा। हमारे मुद्दे धान के भी रहेंगे, बंद हो रही योजनाओं के रहेंगे, आत्मानंद स्कूल का रहेगा, आज तक शिक्षा मंत्री इस प्रदेश में नहीं है, वो हमारा मुद्दा रहेगा। महिला अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस परिवार की सरेआम अपराधी जाके हत्या करते हैं, पुलिस परिवार का मनोबल टूट रहा है। इन तमाम लोहारीडीह, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जसपुर सारे मुद्दे उठेंगे, लेकिन ये उससे भागना चाहते हैं, इसलिए सत्र छोटा कर रहे हैं। मुकेश जी, क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में इनके पास में बहुत सारे मौके होंगे जब अपना ये विरोध जता सकते हैं, लेकिन यदि सीमित समय के लिए विधानसभा का सत्र आया है, ऐसे सत्र के एक एक मिनट का उपयोग छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के जनहितों के लिए किया जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के विकास को नया। ठीक है, तो शीतकालीन सत्र की तारीख आने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि शीतकालीन सत्र छोटा है, लेकिन हमने आंकड़े भी दिखाए कि शीतकालीन सत्र कौन सी सरकार ने कितने दिन के लिए आयोजन किए थे। लेकिन इस पर अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी मुद्दों से भागने के लिए छोटा रख रही है सेशन, ताकि जनता के मुद्दे पर वो बातचीत करने से बचे। जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार के जवाब को अगर शांति से बैठकर आप सुनेंगे तो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। नमस्कार।